मुझे ऐसा लगता है जिसको अपने से प्यार है। आप देखो, जब आप वीडियो ऑन करते हो तो आप क्या देखते हो? आप अपने आप को देखते हो। फट से चेक करते हो मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, बाल ठीक है कि नहीं, मैं लिपस्टिक है ठीक है कि नहीं, मैं स्क्रीन पे कैसी दिख रही हूँ, स्क्रीन सिर के ऊपर कितना हिस्सा है, मैं प्रेजेंटेबल तो हूँ कि नहीं, ऐसा मेरा कॉलर वगैरह सब सेट है कि नहीं, चेहरे पे स्माइल है कि नहीं। ऐसे देखते हम, ऐसे देखते अपने आप को। ऐसा कौन देखता है? जो अपने आप को प्यार करता है। अभी अंकित जी ने जितनी सारी चीजें बताई ना, प्रोडक्ट एक बहुत सेकेंडरी चीज है। बट मैं आपको आज दूसरी ही बातें करने वाली हूँ। मैं ये बात करने वाली हूँ, सबसे पहले हर व्यक्ति अपने आप को पसंद करता है। क्यों? ये कहाँ से आप देखते हो? ये आप देखते हो कि हम अपने आप को कभी भी कहीं भी अपना अपना प्रतिबिंब देखने में पीछे नहीं रहते। आपकी किचन की थाली हो, किचन के कोई यदि ऐसा अलमारी है जिसमें ग्लास लगा हुआ है और कहीं ना कहीं आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, हम चूकते नहीं है अपने आप को देखने से। हम अपने गाड़ी के मिरर में, अपना ड्रेसिंग में, बाथरूम के मिरर में, जहां भी, इवन बंद टीवी में भी यदि हमको अपना अक्स दिखता है तो हम फटाफट अपने आप को देखते देखते कि नहीं। हम, मुझे ना रिएक्शंस चाहिए, रिएक्शंस। थम्स अप हो सकता है, थम्स डाउन हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। यस, हम अपने आप को बहुत पसंद करते हैं, तभी तो हम अपने आप को देखते हैं, है ना। और हम अपने आप को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अपने आप को देखते हैं कि यस, अब हम कैसे दिख रहे हैं। यदि थोड़ा सा चेंज आया तो हम फिर देखते हैं कि अभी हमारे में क्या चेंज आया। दिन भर के काम के बाद फिर हम जब ऑफिस से आते हैं, जॉब से आते हैं, या किचन से फ्री होते हैं, अपने बाहर बाजार के काम से फ्री होते हैं, फिर अपने आप को देखते हैं, जाने के पहले, आने के बाद। उफ, अभी क्या हो गया। मगर हम ना इसको एक्सेप्ट नहीं करते कि हम अपने आप से प्यार करते हैं। जब आप ये एक्सेप्ट करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं बैठी हैं, बहुत ही हैंडसम सभी पुरुष भी बैठे हैं, है ना, जितने भी हमारे। आई लाइक दैट। यस, यहाँ आप यकीन माने, आप किसी के लिए नहीं बैठे हैं, आप अपने लिए ही बैठे हैं। तो मैं किसी को कोई ज्ञान नहीं देने वाली, हम बात करने वाले हैं। आपके रिएक्शंस के जरिए हम बात करेंगे, राइट। सबसे पहले हम ये समझते हैं, जैसे बार बार ये टॉपिक आ रहा है, स्किन केयर, स्किन केयर। पहले तो हम स्किन को समझ लें कि स्किन क्या है। आप सभी को पता है स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारा। आप मेरे पानी के गिलास का साइज देख सकते हैं, इसमें 685 ml पानी आता है ना। ये मेरा मॉर्निंग का एक ये है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बता इसलिए रही हूँ मैं। ये पंजाबी ग्लास कहलाता है, लस्सी ग्लास कहलाता है, बिल्कुल इतना बड़ा। तो ये जो है ना, हम हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन। स्किन क्या करता है? स्किन हमको प्रोटेक्ट करता है, हमारी पहचान बताता है। स्किन से पहचान इन द सेंस, किसी का कलर व्हीटिश है, किसी का फेयर है, किसी का कोई सांवली त्वचा के साथ है। इट्स ओके, कलर कभी मैटर नहीं करता। कलर उनको मैटर करता है जो वो जो अपने कलर की वैल्यू ना करते हुए दूसरे के कलर के पीछे भागते हैं। कभी कलर मैटर नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात है कि हम, स्किन हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, हमको बहुत सारे हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको डस्ट, पॉल्यूशन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कई चीजों से, टेम्परेचर से, सबसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है, राइट। राइट। आप, आपके थम्स अप, हाँ, कुछ स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, कुछ रिएक्शन से आ रहे हैं। ये कनेक्टिविटी बनी रहेगी ना, तो मेरे को लगेगा यस, मैं बोरिंग नहीं हूँ, कोई मुझे सुन रहा है। और एक्चुअली मैं सुन रहा है नहीं, हम बात कर रहे हैं, ये फील आएगा। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। बट अच्छा, इसमें चेंज भी होता रहता है। आपने देखा, घर में कोई बहुत छोटा सा बेबी है, उसके 1 साल 2 साल में, उसकी उसके 2 से 4 महीने में उसकी स्किन में चेंज आता है। डे 1, जिस दिन उसने बर्थ लिया है, विद इन अ मंथ, 6 महीने में, साल भर में, 8 साल में, 10 साल में, जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है,
उनके स्किन में चेंज आने लगता है। दैट इज कॉल्ड एजिंग, जो कि होनी है। न्यू बॉर्न बेबी के स्किन में होना शुरू हो जाती है। उसने बॉर्न, उसका जन्म हुआ और उसके बाद से उसमें एजिंग शुरू हो गई। एजिंग हो रही है, वो बात अलग है कि वो आज एक दिन का है, कल फिर बढ़ते बढ़ते उसकी एज बढ़ेगी। ये एजिंग जो है, ये एक समय तक के सबको अच्छी लगती है। 15, 18, 20, 25, 25 के बाद इवन मैं तो ये देखती हूँ आजकल के समय में बच्चों का जो स्ट्रेस लेवल है, जो उनको जितना ट्रैवल करना पड़ता है एजुकेशन के लिए, उनके स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखने लगती है। मैंने छोटे छोटे बच्चे जिनकी स्किन बिल्कुल ऐसे शाइन करनी चाहिए, एकदम प्लम्प्ड लगना चाहिए, उनकी स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड, डल, उनका चेहरा डल, ये देखा है मैंने। क्या आपने ऐसा महसूस किया है? आई थिंक आप अग्री करेंगे, ये बात फैक्ट है। अब एक और चीज देखिए कि स्किन केयर की आज हम बात कर रहे हैं, तो क्या होता है स्किन केयर? अच्छा, स्किन केयर के पहले एक चीज और देखें कि हमारी स्किन से क्या क्या चीजें झलकती है। आप बहुत खुश है, वो आपके चेहरे से दिखता है, आप किसी से कुछ भी ना बोलें तो भी दिखता है आपके चेहरे पे। आपको पेट दर्द है, यदि गर्ल्स या विमेन्स की बात करूं, उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, किसी की बात बुरी लग गई, आज बॉस ने कुछ बोल दिया, घर में स्पाउस के बीच में कुछ हो गया, बच्चे ने उल्टा जवाब दे दिया, कुछ भी चीज जो आपके दिल को हर्ट करी है, वो भी आपके चेहरे पे दिखता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिखता है वो। दैट मीन्स आपका जो इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों आपके फेस पे दिखती है कि अंदर क्या हाल है भाई, मामला गड़बड़ है या हैप्पी है। जब हम हमारे स्पाउस या आपके जो फ्रेंड है, जो आपको बहुत जिनसे आपको बहुत अच्छा अच्छा कनेक्शन है, वो जब आपको प्यार भरे शब्द बोलते हैं, हक कर लेते हैं, तो आप ब्लश करने लगते हैं। यस, बिना शब्दों के। तो ये क्या हो रहा है, ये अंदर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं फटाफट में, ये भी आपकी स्किन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। और क्या चीजें हैं हमारे स्किन पे प्रभाव डालती हैं? आपका गट हेल्थ, आपका गट कैसा है। आप स्किन को जब समझेंगे ना, तो अपने आप उसकी वैल्यू समझेंगे। ऊपर से कुछ फेस को क्लीन कर लेने से या कोई सिरम या ये कुछ भी चीज अप्लाई कर लेने भर से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। मगर पूरा यदि सही स्किन केयर को आप समझेंगे, तो हमारे गट हेल्थ यदि अच्छी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई इशू है गट में, कॉन्स्टिपेशन है या लीकी गट है या डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो वो कैसे दिखेगा? पिंपल्स के रूप में दिखेगा। कॉन्स्टिपेशन है, वो भी स्किन में डलनेस, ड्राइनेस, आप डिहाइड्रेटेड हैं, आपके स्किन, आपके शरीर में पानी की कमी है, ये सब। इवन विटामिन्स मिनरल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप अच्छे से फ्रूट्स, सैलेड, स्पेशली जिंक, ये हमारे स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है, बायोटीन बहुत अच्छा काम करता है, ये सारी चीजें। विटामिन सी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। देखिए, नेचर हमेशा अकॉर्डिंग वेदर, जैसे विंटर है, विंटर में बार बार कफ एंड कोल्ड ये सब इशू होता है, और इस समय पे बहुत विटामिन सी रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमको अवेलेबल है मार्केट में, वो हम ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये बहुत हमारे गट हेल्थ को और हमारे स्किन हेल्थ को अच्छा रखती है। हर दिन हमारे लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कितने लोग हैं जो हर दिन चाहे तो आधा घंटा वॉक कर लेते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, कुछ करते हैं अपने हेल्थ के लिए। स्माइल करें, मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई भी एज एज हो, बहुत अच्छा लगता है। यस, बहुत सारे थम्स अप आ रहे हैं, है ना। रेखा अग्रवाल, आई थिंक ऐसा ही लिखा है, ग्रीन कलर के शॉल समथिंग पहने हैं, उन्होंने भी थम्स अप किया। यस, है ना, मैं देख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ सबको देखने की। तो दैट मीन्स आप सेल्फ लव में हैं, अपने ही प्यार में पड़े हुए हैं, दैट्स इसलिए आप एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। विंटर टाइम में प्यास नहीं लगती, आपको एक आदत डालनी है कि मुझे दिन भर में कम से कम 3-3.5 लीटर पानी पीना है। क्यों पीना है, इस पे हम बात करेंगे। और नींद, आप यकीन माने, आपकी नींद यदि पूरी नहीं हो रही है,
नींद पूरी होने का ये मतलब नहीं कि आप रात के 2 बजे सो रहे हैं और सुबह के 10 बजे तक पड़े हैं भाई साहब। हाँ, वो नींद, वो कोई वैल्यू नहीं है वो नींद का। वो आपके नीचे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल लाएगी, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन भी होगा, आपको पिंपल्स भी आएंगे, क्योंकि वो सब आपने साइकिल ही गड़बड़ कर दी है। एजिंग भी बहुत जल्दी दिखेगी, आप अपने उम्र से काफी बड़े लगेंगे। ठीक है। तो ये नींद होना, गट हेल्थ अच्छा होना, स्ट्रेस। आज जैसे मैंने कहा, छोटे बच्चे हों या बड़े हों, हर किसी की लाइफ में अपने अपने हिसाब का स्ट्रेस है। किसी को एजुकेशन का है, किसी को किचन में क्या बनाना है उसका है। आज मेरे हस्बैंड ने या मेरे स्पाउस ने ये कह दिया, उसका स्ट्रेस हो गया। एक पिंपल्स दिख गया है तो उसका स्ट्रेस आ जाता है कि अरे यार ये क्या हो गया, है ना। आज आज मेड नहीं आई, उसका स्ट्रेस ले लेते हैं हम। आज गाड़ी सर्विसिंग में देनी है और अब उसके बाद आगे का काम कैसा होगा। अरे, प्रेजेंट को देखें यदि, तो हम बहुत आगे भविष्य के बारे में सोच सोच के स्ट्रेस में आते हैं। वो भी हमारे स्किन के लिए बहुत नुकसानदायक है, पूरी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। ये इसको समझें कि ये सारी चीजें जो आपकी स्किन पे शो होती है, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे आपके खान पान की कमी हो, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस हो, नींद अच्छे से नहीं है, तो आप प्रॉपर, आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं अच्छे से अपनी मील प्लेट में, 25% करीब आपकी मील प्लेट में कोई पनीर पनीर है या ये इस प्रकार से कोई भी प्रोटीन आइटम है आपका, अराउंड 50% आपके मील प्लेट में फाइबर होना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए जिससे हमको एनर्जी मिलती है। तो ये हो गई वो चीजें जिससे हमारी इंटरनल हेल्थ अच्छी रहती है। और स्ट्रेस की जो मैं बात कर रही थी, स्ट्रेस के लिए या तो आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बॉक्स ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप सोने के पहले अच्छी नींद के लिए आप अनुलोम विलोम या, सॉरी, भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी प्राणायाम आपको बहुत अच्छी नींद दिलाएगा। सोने के आधा दो 1 से 2 घंटे पहले आप ब्लू लाइट को बंद कर दें। वो आपकी टीवी हो सकती है, आपका लैपटॉप, मोबाइल, इससे आप दूर रहेंगे तो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा रहेगा, नींद के लिए भी अच्छा रहेगा। ये हो गई अंदर की बात, जिससे कि हमारी स्किन हेल्थ पे झलकता है ना। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ, आप सब यदि बने रहेंगे ना, बोर नहीं हो रहे हैं, उम्मीद कर रही हूँ बोर नहीं हो रहे होंगे ज्ञान इतने। मैं अंकिता शर्मा से अंकिता पांडे जैसा ज्ञान दे रही हूँ तो, सॉरी हाँ, मैं किसी सरनेम को वो नहीं कर रही हूँ, ज्ञान पांडे यदि मैं बन रही हूँ तो, है ना। सॉरी हाँ, इस बात को मैं किसी भी सरनेम को वो नहीं कर रही हूँ मैं। एक बात बता रही, ऐसा कहा जाता है ऐसे। तो आखिरी में आप देखेंगे कि मैं जितनी बातें कह रही हूँ, ये बातें मैंने खुद प्रैक्टिकल करी है, अनुभव करी है, और इससे आप मेरी स्किन पे 30 इयर्स के डिफरेंस को देख पाएंगे। डेफिनेटली आप साथ में बने रहें, आप इस डिफरेंस को देख पाएंगे। एक सेकंड प्लीज, यहाँ पे ना महाराष्ट्र में इलेक्शंस है, तो यहाँ पे आप लोग तक कोई शोर आ रहा है क्या? कोई अनाउंस वगैरह का कोई शोर नहीं है ना? ठीक है, नहीं नहीं होगा मैम, तो इट्स ओके। बताइएगा फिर मैं। हाँ, यस, थैंक यू। तो अब बात हो रही है कि ये तो हो गई ऊपर की बातें, ठीक है। अब हम स्किन केयर की बात करते हैं। स्किन केयर एक्चुअली क्या होता है? ये तो अंदर से केयर हो गया। ऊपर से यदि हम स्किन केयर की बात करें, तो ऊपर में स्किन को क्या करना होता है? क्लीन करना होता है। क्लीन करने के लिए आप दो तरीके से क्लीन कर सकते हो। आप बहुत अच्छे फेस वॉश के साथ क्लीन कर सकते हो, और क्लेंजर से क्लीन कर सकते हो। फेस वॉश और क्लेंजर में क्या फर्क होता है, ये आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब चार, अब उसको वो स्किन में तो नहीं काउंट हो सकते, मगर आपको समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ। अब 4 ग्लास इमेजिन कीजिए। एक कांच का ग्लास, एक स्टील का ग्लास, एक चांदी का ग्लास, और एक कॉपर का ग्लास। ठीक है। आप सभी, मैं तो मेरे घर में डिश ड्रॉप से बर्तन क्लीन करती हूँ, आप भी ऐसा करते हैं क्या? हैं? मुझे कुछ सिर दिख रहे हैं, थम्स अप भी दिख जाए, कुछ रिएक्शन, हाथों का इस्तेमाल करो, ठंडी, यस यस यस, है ना। तो डिश ड्रॉप। अब आप बताइए, कई जगह पे कुछ बहुत, कुछ जम गया है, या कुछ जल गया है हमसे, या वो कुछ जिद्दी टाइप का हो गया बर्तन में, कुछ हमने ऐसा कुछ कुक किया है,
तो उसके लिए हम वो जो स्क्रबर होता है उसको भी यूज करते हैं उसको निकालने के लिए। वैसे एमवे क्वीन में स्क्रबर यूज नहीं करना पड़ता, बट फिर भी यदि कहीं करना पड़ा तो वो जो स्पॉन्ज वाला होता है उसके साइड में जो ग्रीन वाला होता है वो उस स्क्रबर से करते हैं। उसमें ग्रीन साइड का स्क्रबर होता है, उससे हम करते हैं ना क्लीन। अब आप बताइए, जो ग्लास है, कांच का ग्लास, उसको तो हम डिश ड्रॉप इवन हम अपने हाथ से भी क्लीन करके रख देते हैं कि भाई उसको स्क्रबर की नीड नहीं है, वो इतना जेंटली उसको क्लीन करना होता है, राइट। अब यदि मैं बात करूं स्टील के बर्तन की, स्टील के ग्लास की, तो आप उसको फोम साइड से क्लीन कर लिया आपने। अब कॉपर और सिल्वर को भी आपने डिश ड्रॉप से चाहे तो स्क्रब साइड से, चाहे आपने फोम साइड से क्लीन किया। अब चारों में से क्या क्लीन आपको बहुत अच्छा क्लीन दिखेगा? स्टील, कांच का ग्लास डेफिनेटली क्लीन हो जाएगा, स्टील का ग्लास भी क्लीन हो जाएगा, बट सिल्वर और कॉपर, क्या ये उतने चमकने लगेंगे क्या जैसे चमकते हैं? नहीं। दिल मांगे मोर, है ना। अब ये जो है ना, कांच का ग्लास समझ लीजिए, वो 10 साल 14 साल तक के बच्चे हैं। कांच के ग्लास फिर 12 से लेकर के 25 साल तक के बच्चे आप स्टील का ग्लास समझ लीजिए, और 25 के ऊपर जो है वो सिल्वर और कॉपर वाले हैं। अब आपको वो सिल्वर और कॉपर को क्लीन करना है, तो डिश ड्रॉप क्लीन तो कर दिया भाई, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि ये गंदा है, बट आपको उसको क्लीन करने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा यूज करना पड़ता है ना। कई लोग एक्स ब्रांड का टूथ पाउडर यूज करते हैं, मैं भी करती हूँ। मेरे चांदी के यदि भगवान हैं तो डिश ड्रॉप के साथ साथ मैं कोलगेट का पाउडर यूज करती हूँ। सोचो दांतों का क्या हाल करता होगा वो पाउडर यूज करती हूँ सिल्वर क्लीन करने के लिए। कॉपर को क्लीन करने के लिए मैं इमली या नींबू या पीताम्बरी यूज करती हूँ। करते हैं तो वो क्या होता है, क्लीन होने के साथ साथ वो शाइन करने लग जाता है। बस यही फर्क होता है एक क्लेंजर और एक फेस वॉश में। हाँ, थैंक यू पूजा जी। तो ये आप एक समझ लीजिए कि भाई क्लेंजर और फेस वॉश में क्या फर्क है। हमारी जो स्किन होती है ना, वो आप यंग एज तक के आप उसके, जब आप क्लेंजर फेस वॉश यूज करते हैं, बहुत छोटे बच्चों को तो फेस वॉश की नीड भी नहीं है, बट आप ये उनको तो बॉडी वॉश जो है हमारा ग्लिसरीन और हनी का बॉडी वॉश ही काफी है। मगर जब आपको ये समझ में आने लग गया कि आप बहुत ज्यादा, आपके स्किन पे ऑयल हो रहा है, डस्ट है, पॉल्यूशन है, ये सब है, फेस वॉश आप पहले भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई हार्मफुल तो कुछ है ही नहीं, बहुत अच्छा ही अच्छा है सब। तो फिर उसके बाद आप क्लेंजर यूज करते हैं, ठीक है। क्लेंजर भी हम ये सारी चीजें हम अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। अब जैसे मैंने एज ग्रुप बताया, आपने देखा कि करीब करीब 25 के आसपास स्किन में चेंज दिखने लग जाता है। फाइन लाइंस हल्की हल्की कहीं कहीं पे ऐसे समझ में आने लगती है, यहाँ लाइट है। ये कई लोगों के एक्सप्रेशन लाइन शो होने लगती है, यहाँ एक्सप्रेशन लाइन हल्की हल्की शुरुआत होने लगती है, क्योंकि स्ट्रेस में ऐसे रहने के कारण ऐसे करने की आदत हो जाती है लोगों को। नाक को यहाँ चढ़ाना, आईब्रोज को यहाँ पे फॉरहेड पे इकट्ठा करना, ये सारी चीजें जो है ना, एक और तरीके से आप स्किन को समझिए। अभी विंटर टाइम है ना, मैं एग्जाम्पल से एग्जाम्पल देती हूँ जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि एक्चुअली स्किन काम कैसे करती है। अब मान लीजिए हमारी स्किन क्या है, बहुत सारी सेल्स हैं, एक चलनी के जैसी है, आपको भी पता है ये बात। इसमें जब आप, जैसे मॉस्किटो नेट को याद कर लीजिए, अपनी स्किन समझ लीजिए, ठीक है। अब विंटर में स्किन जैसे बहुत ड्राई हो जाती है, कई लोगों से आप बात करो तो कई लोग बोलते हैं हम तो कुछ नहीं लगाते, इतने साल हो गए हम तो कुछ भी नहीं लगाते, ऐसे ही देखो कुछ नहीं होता, ठंडी ठंड में ऐसा रहता है फिर बढ़िया हो जाता है ना। ऐसे दिमागदार लोग मिलते हैं आपको, है ना। हाँ, तो वो होता क्या है, आप ये समझ लीजिए कि स्किन इज लाइक अ मॉस्किटो नेट। जब आपकी स्किन मॉस्किटो नेट में कहीं से होल हो गया या कट लग गया, तो आप उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आप उसमें हल्की सी बहुत फाइन स्टिचिंग देंगे ना, तो वो वापस बंद हो जाएगा वो
जो होल हो गया है या कट लग गया है वो वापस पैक हो जाएगा, मच्छर नहीं आ सकते, मगर वो एक निशान परमानेंट हो गया, वो दिखता है कि यहाँ पे स्टिच किया हुआ है, लाइक दैट। बहुत विंटर के टाइम पे जब हमारी स्किन में परमानेंट ड्राइनेस काफी देर तक आती है ना, काफी लंबे समय तक रहती है, आप प्रॉपर, यदि बॉडी के लिए बोलो तो आप बॉडी बटर को यूज कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। यदि आपको वो स्टिकी लगता है तो आप वहां पे बॉडी वॉश, सॉरी बॉडी लोशन यूज कर सकते हैं ग्लिसरीन हनी का। तो आप ये, और फेस के लिए, फेस पे मैं आती हूँ, तो ये जब आप परमानेंट ये चाहते हैं कि आपकी स्किन पे पिछले विंटर के कारण जो स्किन पे जो निशान आए हैं वो अब नेक्स्ट में और ना बढ़ जाएं, तो स्किन केयर बहुत बहुत जरूरी है। यदि आप अपने आप से प्यार करते हैं, यदि आपको लगता है अभी तो कुछ भी नहीं है, मेरी स्किन अच्छी है, तो आप यकीन माने अभी अच्छी है, उसको अच्छी बनाए रखना आप ही की जिम्मेदारी है। मैं जब शादी होके आई तब भी मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता था, अंकिता तुम्हारी स्किन तो बहुत अच्छी है। जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ उसके बाद भी कॉम्प्लीमेंट मिला, सेकेंड बेबी हुआ उसके बाद भी कॉम्प्लीमेंट मिला, और उसके बाद में जब मेरे बच्चे कॉलेज में पहुंच गए तो भी कॉम्प्लीमेंट मिला, मेरी बेटी आज जॉब करती है तो भी कॉम्प्लीमेंट मिलता है। मैं और मेरी बेटी बाइसेप्स की टक्कर करते कि किसके बाइसेप्स अच्छे हैं, वो कहती मम्मा आपके बाइसेप्स अच्छे हैं। तो ये हेल्थ केयर जब आप करते हो तब आप ये स्किन, आपको भी ईश्वर ने, आप अपने पुराने 10 साल पुरानी फोटो देखें, उसमें आप अपने आप को देखें, अरे यार मैं अब बूढ़ा लगने लगा क्या, अब मैं बड़ा लगने लगा क्या, यार इनके घर में काम कर करके मैंने अपनी परवाह ही छोड़ दी, देखो मैं कैसी दिख रही हूँ, इनके लिए बस इनकी फैमिली को देखो, घर के काम करो, मैं अरे कुछ नहीं लगता, हार्डली 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को। यदि ये हम नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम सेल्फ लव नहीं करते और हम एक्सक्यूजेस देते हैं। कैसे स्किन केयर करना है? 25 की एज तक के आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप फेस वॉश पहले चूज कर लीजिए, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है। तो एटीट्यूड के फेस वॉश आपको बहुत गजब का हेल्प करते हैं। उनमें देखिए अंकित जी है और मेघा जी हैं, इतने सारे इंग्रेडिएंट आपको बताते रहते हैं, मैं वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट बताने वाली नहीं है पर मैं, कि उसमें क्या प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या इंग्रेडिएंट है, वो क्या काम करता है। सीधी और सिंपल बात, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग एटीट्यूड का फेस वॉश यूज कर सकते हैं। ये किन लोगों की बात कर रही हूं मैं? हार्डली, यदि आप बहुत ज्यादा आपकी स्किन एक्सपोज होती है, बाहर जाती है सनलाइट में, तो फिर आप वहां से, आप 20 की एज से भी आप आर्टिस्ट्री में स्विच कर सकते हैं, मतलब अब आपकी स्किन कॉपर और सिल्वर के रेंज में आ गई है, आप वो सब चीजें फेस कर रहे हैं। आपकी स्किन पे पॉल्यूशन का भी इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, आपकी स्किन में अल्ट्रावायलेट रेज का भी इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, ये सब का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है, तो आप सिल्वर और कॉपर वाली रेंज में आ चुके हैं। अब यदि आप, उसके पहले आप, एटीट्यूड इज द बेस्ट, वो स्किन में ब्राइटनेस भी लाएगा, जो स्किन का नेचुरल कलर है वो नेचुरल कलर लाने में हेल्प करता है, इवन टोन रखने में हेल्प करता है। आप आराम से वहां पे फेस वॉश है इंस्टा नरिश का, आप ऑयली और ड्राई स्किन का फेस वॉश अकॉर्डिंग योर स्किन रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही गजब का है। एक मिनट, मेलज्मा, हम्म, इस दैट मीन्स आपने बहुत अवॉइड किया है अपने आप को, है ना? आपने बहुत अवॉइड किया है, आपने इतने पिगमेंटेशन को बढ़ा दिया। यस, यहाँ पे आप यदि एज फोन आईफोन जी, है ना, आपका नाम आईफोन दिख रहा है मुझे, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है, तो अपने नाम के साथ आप एंटर करें ना, बहुत प्यारा सा नाम, मेरा नाम है अंकिता, मुझे जो नाम दिख रहा है सामने, सविता कांगे जी दिख रही हैं, है ना, शंपा सरकार जी दिख रही हैं, नाम दिखता है, नाम से पहचान है, नाम के साथ एंटर किया करें। यस, आपको जिन्होंने इनवाइट किया ना उसके साथ आप बैठ करके देखिए, ये मेलानिन है कि इसके कारण, मेलाज्मा होने के पीछे, पिगमेंटेशन होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं ये, और उन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह से काम करना होगा आपको।
सिर्फ आप सोचेंगे एक्सटर्नल तो करना ही करना है, इंटरनली भी आपको कुछ न्यूट्रिशंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट? तो और एज भी, एज फैक्टर, बहुत एज फैक्टर उसमें मैटर करता है। तो मैं कह रही थी कि हम फेस वॉश से अकॉर्डिंग स्किन टाइप, अब यहाँ कितने लोग हैं जो स्किन केयर करते हैं, माने फेस वॉश किया, कोई भी जो आप ब्रांड आपका फेवरेट है या जो भी ब्रांड आप यूज करते हैं, है ना, आप शेयर करें। अभी तक के सिर्फ 2 थम्स अप आए हैं, ओके। और मैं चाहूंगी कि सबके आने चाहिए, ये जो कर रहा है उसके, और जो नहीं कर रहा है उसके थम्स डाउन भी आने चाहिए भाई। 124 लोग हैं इंक्लूडिंग मी एंड अंकित जी। हाँ, यस 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 भी आ रहा है कुछ। अब जितने लोगों ने मेहनत नहीं करी अपना थम्स अप या थम्स डाउन देने की, तो मैं ये समझ लेती हूँ वो कुछ नहीं करते हैं। बाकी लोग स्किन केयर करते हैं, है ना? तो जो कुछ नहीं करते हैं वो आज से शुरू कर सकते हैं, तत्काल प्रभाव में आज से स्किन केयर शुरू करें, क्योंकि यस, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। स्किन केयर हमें रेगुलर करनी चाहिए। स्किन केयर मैंने अकॉर्डिंग एज बताया आपको, 1 मिनट। अकॉर्डिंग एज, है ना? आप बी ब्राइट को यूज कर सकते हैं, आपके फेस पे ब्राइटनेस लाएगा, स्किन में प्लम्पनेस लाएगा। वहां पर से, जैसे मैंने कहा, न्यूबॉर्न बेबी से एजिंग की शुरुआत होती, बट वहां पर एजिंग की शुरुआत के कारणों को वो वहीं पे कंट्रोल कर देते हैं। एजिंग सब में आनी है, 60, 70, 80, जो भी आपकी एज होगी वहां तक आप जाएंगे, मगर आप उसके स्लो डाउन कर सकते हैं। उसको आपकी स्किन पे वो झलके ना। ये देखिए, आप बड़े हो गए, बूढ़े कौन दिखना चाहता है? यहाँ जितने लोग प्रेजेंट है, कौन कौन बूढ़े दिखना चाहता है? आपके लिए एक नंबर होना चाहिए बस। आपका एज एक नंबर होना चाहिए, और उसके लिए पूरी शिद्दत के साथ, मुझे रात के 1 भी बज जाए ना, तो यकीन करें मेरे हस्बैंड ऐसे देखते हैं मेरी तरफ, हो गया ना, सो जाना, आज एक दिन नहीं करेगी तो कुछ नहीं, कुछ होगा क्या? भाई साहब आप सो जाइए, मुझे तो क्लेंजर भी करना है, फिर सीरम भी लगाना है, फिर उसे टोनर भी अप्लाई करना है, और उसके बाद मेरी आई क्रीम भी लगानी है और नाइट क्रीम भी लगानी है, फिर ही मुझे अच्छी नींद आती है। कॉम कर लेती हूँ उसके बाद, है ना? तो ये यदि आपके अंदर, ये आपकी एक ये इनबिल्ड होनी चाहिए, आपके अंदर ये चीज हो जानी चाहिए कि ये नहीं हुआ मतलब, जैसे मैंने खाना ही नहीं खाया है, आपने खाना खा लिया, स्किन को खिलाइए। तो आप डे क्रीम, नाइट क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, एटीट्यूड की, जिसमें एसपीएफ भी है। एसपीएफ 15 है एक्चुअली हमारी अकॉर्डिंग, जो यहाँ इंडिया का वेदर है, हमें एसपीएफ 30 चाहिए, और उसमें भी PA+ जो होता है वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है, PA++ उससे थोड़ा और ज्यादा प्रोटेक्शन देता है, और PA++ थोड़ा सा और ज्यादा प्रोटेक्शन देता है, और PA 4 टाइम+ बेस्ट प्रोटेक्शन देता है ना? तो ये अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेजेस हमारी स्किन में बहुत सारी डैमेज करती है, इवन हमारे डीएनए को चेंज करने की ताकत रखती है। यदि मैं बात करूं, जो सनलाइट आ रही है, इसमें अल्ट्रावायलेट ए एंड बी, बी शॉर्ट वेव लेंथ होती है, ए लॉन्ग वेव लेंथ होती है। बी की जितनी रोशनी है सॉरी जितनी रोशनी है, उस रोशनी में अल्ट्रावायलेट बी से ए जो है 500 गुना ज्यादा होता है। और ए जो है वो हमारे स्किन में कैंसर का कारण, पिगमेंटेशन का कारण, मेलाज्मा का कारण, एजिंग का कारण, फाइन लाइंस का कारण, है ना, ये सब चीजों का कारण बनता है। प्रोफिट, एक्सप्रेशन लाइन, ये सब का कारण है। और आप ये सोचेंगे कि भाई मैं गाड़ी में बैठे हैं, हमने ग्लास चढ़ा दिया, वाइट, ये अल्ट्रावायलेट ए ग्लास का कुछ फर्क नहीं पड़ता उसे। हाँ, बी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मगर ए ही तो ज्यादा डैमेज कर रहा है। तो इसके लिए आप जब मॉर्निंग से लेकर के, मॉर्निंग में जब आप फेस को क्लीन करते हैं विथ फेस वॉश, मैं ये 25 तक के एज की बात कर रही हूँ, फेस वॉश से क्लीन किया, प्रॉपरली टैप टैप करके फेस को वाइप किया, और उसके बाद फिर आप पहली फुर्सत में आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया, अकॉर्डिंग योर स्किन टाइप, ऑयली या ड्राई, इंस्टा नरिश का, एटीट्यूड इंस्टा नरिश, या
आप एटीट्यूड हर्बल की डे क्रीम, तो ब्राइटनिंग, वो आपके फेस पे ब्राइटनिंग भी लाएगी, शाइन भी लाएगी, और आपके फेस से पिगमेंटेशन इन सब को भी दूर रखती है। ये आपके फेस पे गजब का, ये 4 वीक से लेकर के 12 वीक तक अमेजिंग रिजल्ट लेके आती है यहाँ कुछ लोग जो एटीट्यूड के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? मैं वेट कर रही हूँ। हाँ, डॉक्टर चित्रा, नाइस। बस, और कोई एटीट्यूड यूज नहीं करता? आलोक जी, प्रसून जी, प्रफुल्ला जी, पूनम, मनीषा, यस, एटीट्यूड में रहने का और एटीट्यूड यूज करने का। मगर ये टिल 25 तक मान लीजिए। उसके बाद आफ्टर 25 आपको डेफिनेटली स्विच करना चाहिए आर्टिस्ट्री में। यदि मैं पहले 25 के रेंज में नाइट रेजिम को भी फॉलो बता दूं, तो मॉर्निंग में आपने फेस वॉश यूज किया, देन आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया। चाहे ऑयली स्किन हो या ड्राई, मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई दुबला व्यक्ति हो या कोई मोटा व्यक्ति हो, भूख तो दोनों को लगती है ना, भूख दोनों को लगती है। और अपनी भूख के हिसाब से खाना सब खाते हैं कि नहीं? ऐसे ही आप ये यदि सोचते हैं उसमें दुबले, मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देते रहती हूँ। आप ये सोचेंगे कि ऑयली स्किन में तो ऑलरेडी इतना ऑयल है, मुझे मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है। नहीं भाई, ये गलती है। वो, उसको मान लीजिए आप दुबला कोई व्यक्ति है तो भूख उसको भी लग रही है। आप यदि मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी स्किन ऑलरेडी अपने आप को प्रोटेक्ट और मॉइस्ट रखने के लिए एक्सेस ऑयल सिक्रेशन शुरू कर देगी, और फिर आपकी स्किन और ज्यादा ऑयली लगेगी। ठीक है, तो इसलिए ऑयली स्किन का आप फेस मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। उसके बाद हमें जरूर अप्लाई करना चाहिए सनस्क्रीन। ये मॉर्निंग रूटीन, अगेन नाइट में। बहुत से लोगों का ये माइंडसेट होता है कि नाइट केयर की क्या जरूरत है, सोना ही तो है। मुझे भी ऐसे ही लगता था, बहुत साल पहले की बात है ये। मगर जब से समझ में आया ना, बहुत साल पहले, तभी मैं बोल रही हूँ ना, बने रहिए, लास्ट में मैं अपनी जरूर से बिफोर आफ्टर शेयर करने वाली हूँ। आप वहां देखेंगे 30 इयर्स डिफरेंस। तो आप, जब आप देखिए, रात को जब आप सोते हैं तो हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी को डिटॉक्स करने का। बॉडी डिटॉक्स करते हैं, और मॉर्निंग आवर्स में आप जब सो के उठते हैं, आपकी आंखों के बाजू में आपकी बॉडी ने जो डिटॉक्स किया है, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, गंदगी है, उस सब चीजों को बाहर किया। आंखों के बाजू में आपको कुछ गंदा मिलता है, नोज आप क्लीन करते हैं ना। आपके फेस पे कहीं एक्सेस ऑयल दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा, कहीं नॉर्मल दिखेगा। आप वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होते हैं, है ना, टंग क्लीन करते हैं, ब्रश करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितना रात भर में हमारी बॉडी ने डिटॉक्स किया है, वेस्ट प्रोडक्ट जितनी भी गंदगी है बाहर की है, तो वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को करने के बाद आप मॉर्निंग में फिर शावर लेते हैं, क्लीन करते हैं, तो स्किन को भी रात में बॉडी रिपेयरिंग का भी काम करती है। इसके साथ साथ में जो भी टूट फूट हो गई है, तो आप दिन भर में, आपने चाहे किचन में काम किया हो, चाहे आप अपने ऑफिस गए हो, चाहे आप मार्केट गए हो, जो भी आपने किया है, अपना दिन का रूटीन जब आपने फॉलो किया है, उसके बाद आपकी स्किन पे भी, घर के अंदर भी बहुत सारी डस्ट होती है। आपके घर के अंदर का जो सेंटर टेबल है या डाइनिंग है या हर जगह पे आप डेली उसको क्लीन करते हैं, उसमें डस्ट हर दिन दिखती है ना। तो अब आप सोचिए कि आपके फेस पे नहीं आएगी वो डस्ट। आप मान लो घर के बाहर कहीं भी नहीं गए हैं, आपके घर के अंदर बंद अलमारी, कमरे के अंदर बंद अलमारी के अंदर भी डस्ट दिखती है। तो डस्ट तो भाई साहब सब तरफ है, तो आपको उसको भी तो क्लीन करना होगा। दिन भर में आप किचन में काम कर रहे हैं, वहां पर आप, कभी कुछ तेल का छौंका आ रहा है, कभी कुछ है, मिर्च है, ये सारी चीजें हमारे स्किन पे आती हैं। इसलिए रात को सोने के पहले स्किन को डिटॉक्स करने में हेल्प करने के लिए, ऊपर से भी वो क्लीन करे, रिपेयर करे, मॉइस्चराइज रहे स्किन, इसलिए प्रॉपर फेस वॉश या क्लेंजर, देन मॉइस्चराइजर, देन एटीट्यूड में सिर्फ आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहे हैं, 10 रात को हमको सनस्क्रीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है। और
यदि मैं बात करूं चांदी के ग्लास और कॉपर ग्लास, मतलब आफ्टर 25 पे आ जाओ। आफ्टर 25 में क्या होता है कि आपकी स्किन का जो प्रोसेस है सेल के डेड होने का, और वो बहुत फास्ट हो रहा होता है। कोलेजन ब्रेक हो रहे होते हैं। ठीक है। आपकी स्किन का कोलेजन को आप यूं समझ लीजिए, कोई भी ओवर ब्रिज है, कोई भी ब्रिज है, पिलर्स पे खड़ा होता है, पिलर्स की सहायता से ही तो ओवर ब्रिज खड़े रहते हैं ना। मगर यदि उनका कोई पिलर टूट गया तो क्या आप उस ओवर ब्रिज वो सेफ है? नहीं है, वो वहां से लैग कर जाएगा। ऐसे ही हमारे स्किन के जो कोलेजन है वो हमारे स्किन का ब्रिज है, और वो ब्रेक डाउन होने लगता है। हमारी रूटीन, हमारा एजिंग फैक्टर, हमारा खान पान, ये सारी चीजों से, और आप उसके ऊपर बहुत शानदार काम हो जाता है यदि हम स्किन केयर। अभी भी हमें एटीट्यूड पे अटके हैं, तो एटीट्यूड का काम जो था स्कूलिंग, वो निपटा दिया उसने। अब हम कॉलेज में आ गए हैं, तो अब हमें हमारी पढ़ाई जैसे चेंज होती है ऐसे हमारे स्किन केयर में भी चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली आपको क्लेंजर की जरूरत है। सुपरफिशियल सफाई से ज्यादा आपको जब क्लेंस करते हैं ना, तो आपकी स्किन में डस्ट, पॉल्यूशन, PM 2.5 लेवल के जो पार्टिकल्स आपके स्किन के अंदर होते हैं, बाहर जो व्हीकल का स्मोक है, या कोई स्मोक कर रहा है उसका भी वो भी है, वो सब हमारी स्किन के पोर्स, क्योंकि मैंने बताया चलनी जैसे है हमारी स्किन, उसमें चला जाता है। तो जब आप क्लेंस करते हैं ना, यकीन माने स्किन न्यूट्रिशन जिस दिन से लॉन्च हुआ है, ओ भाई साहब, मैं तो बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। आपके घर तक मेरी मेरे फैन होने की हवा आएगी, मैं इतनी बड़ी फैन हूँ। क्योंकि उसने मुझे जो रिजल्ट दिया है, सारी समस्याओं का हल, स्किन न्यूट्रिशन। मैंने जब से यूज करना शुरू किया है, डे 1 से, मैंने टोनर वास्तव में जो स्किन के पोर्स को टाइट करता है, फर्स्ट टाइम मैंने जब अप्लाई किया, उफ, मैंने मेरे एक्सप्रेशन से काश आप लोग समझ लो, मैंने महसूस किया है कि यस, मैं लिफ्टेड फील कर रही है मेरी स्किन, टाइट फील कर रही है। क्यों? क्योंकि स्किन के पोर्स जो होते हैं ना, वो जैसे ओपन हो गए, स्किन धीरे धीरे लूज होती है, सैग होती है। और ये मेरा ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इतने ओपन पोर्स थे कि वो अलग से थोड़े से दूर खड़ा हुआ व्यक्ति भी देख सकता था। वो सब आज आप लोग देखो, स्क्रीन पास में भी है तो भी नहीं दिख रही है नहीं दिख रहा ना। तो ये है, हम स्किन को प्रॉपर क्लेंजर यूज करें। यहाँ पे भी आप 25 से लेकर के 35 की एज तक, 35 या 40 की एज तक आप आ, यहाँ पे भी आप दो रेंज में काम कर सकते हैं, फर्मिंग और रिन्यूइंग। आप रिन्यूइंग बंडल यूज कर सकते हैं। आई, हर किसी का आज ब्लू लाइट का ये बहुत बढ़ गया है। बहुत ज्यादा मोबाइल पे यूजेस बढ़ गए हैं, तो हमको आई क्रीम की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो हम प्रॉपर क्लेंस करें। एंड सिरम, हमारे पास सिरम भी दो सिरम है। अगेन ये भी 25 to 40 की एज ग्रुप एंड 40+ एज ग्रुप के लिए भी यहाँ पर एक करेक्टिंग है ना। और यस, एक मिनट, मैं कंटिन्यू, मुझे आवाज मैंने दिखाई दे रहा है ना? यस। यस, परफेक्ट। हाँ, मुझे लगा कि यस यस। हाँ, एक डिफाइन है और एक करेक्टिंग सिरम है। डिफाइन सिरम 25 से लेकर के 40 की एज तक की यूज कर ले, आफ्टर 40